अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सना फैसल ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। बहुत अरसे के बाद यूट्यूब पे हाज़िरी दी है और इंतहाई दिल खराश खबर लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। मेरे तो अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। जो यूनान कश्ती हादसा हुआ है जिसमें न जाने कितने लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, पाकिस्तानी उसमें कितने शामिल थे, क्या क्या मुस्तकबिल के उन्होंने ख्वाब सजाए थे कि बाहर मुल्क जाएंगे, पैसा कमाएंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, ख़ुद एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। यूरोप की अगर बात की जाए ना नाज़रीन, तो वहाँ वर्क फोर्स की कमी है। अगर उनकी हुकूमत और हमारी हुकूमत के दरमियान इस तरह का कोई मुआहिदा तय पा जाता है जिसके मुताबिक यहाँ से नौजवान काम की तलाश में वहाँ जाएँ, काम के लिए वहाँ जाएँ, इस तरह से वहाँ वैकेंसीज़ आएँ कि यहाँ के लोग अप्लाई करें और फिर वो वहाँ जाएँ। ये पूरा एक मैकेनिज़्म इसके लिए ज़रूरी है, संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ, ताकि जो इस तरह के स्थानीय स्मगलर हैं, जो भी फ़ायदा उठा लेते हैं इस तरीके से लोगों को, इंसानी जान को जो स्मगल करते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखा कर के जी आपको हम जो है वो चोर रास्ते से, जो है वो गैर कानूनी तरीके से हम इधर पहुंचा देंगे। जब आप वहाँ पहुँच गए तो फिर बड़े सुहाने ख्वाब होते हैं, असाइलम ले लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, इस तरह से काम कर लीजिएगा। बस उस सरजमीन पे पहुँचना होता है, फिर ऐसा लगता है कि उसके बाद सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये सुहाने ख्वाब सजाए जाते हैं। हालांकि कहीं भी जाकर रहना, काम करना और वहाँ की ज़बान से नावाफ़ियत होना, ये तमाम चीज़ें इतनी आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि ये ख्वाब सजा के गए। पाकिस्तानियों की तादाद की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 298 पाकिस्तानी थे, 135 जो थे वो आज़ाद कश्मीर से थे। कश्ती की बात करें तो इसका जो मालिक था वो मिस्री था और ये जो कश्ती थी इसमें गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर बिठा दिए गए थे। यानी कि इस कश्ती में गुंजाइश जो थी वो 300 अफराद के बिठाने की थी, लेकिन इसमें 800 के करीब अफराद जो है वो बिठा दिए गए थे। अच्छा, कितने लोग जो है वो बच गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने लोग जो है वो बचे हैं इसमें और जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। इस वक्त लगभग जो है वो 12 पाकिस्तानी जो है वो बचे हैं। 80 लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन 12 उसमें से पाकिस्तानी शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं। उनको अपनों की कोई खैर खबर नहीं है कि किस तरीके से जो है वो उनको अपनों की, प्यारों की खबर मिले कि आया वो बच गए हैं या डूब गए हैं। इवन उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। अच्छा, इस हवाले से यहाँ पर भी जो है वो FIA सरगर्म हुई है और यहाँ पर इस तरह के एजेंट के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया है। लेकिन ये तमाम जो मामलात होते हैं ना, ये बग़ैर किसी की सरपरस्ती के नहीं होते। कोई ना कोई आशीर्वाद इनको होता है, कहीं ना कहीं इनकी पुष्पनाई की जाती है। बहुत सारे ज़मीर फरोश इंसान ऐसे हैं जिनकी मदद के बगैर इस तरह के काम नहीं किए जा सकते। तो अपने ही सफ़ों में पहले उनको काली भेड़ें तलाश करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर जिन लोगों की फैमिलीज़ परेशान है अपने प्यारों से राब्ते के लिए, वो सारा इल्ज़ाम जो है वो एजेंट्स को दे रही हैं और यहाँ पर जो लोग गए हैं वो पैसे दे के गए हैं, 23 लाख रुपए। अच्छा, तरीक़ेकार क्या था कि इनको पहले लिबिया पहुंचना था। लिबिया पहुंचने का जो सफ़र था वो इस्लामाबाद पहले वो गए, इस्लामाबाद से जो है वो फिर इनकी रवानगी हुई लिबिया के लिए। उस बीच में ये मिस्र और दुबई में भी रुके और उसके बाद लिबिया पहुंचे। लिबिया जब पहुंचे तो मैं जिस मोहम्मद अयूब की बात कर रही हूँ, तो उनकी फ़ैमिली का उनसे रब्ता हुआ। लगभग ये 1.5 महीने पहले निकले और जब ये लिबिया पहुंचे तो फिर उन्होंने अपनी फैमिली से रब्ता किया और कहा कि एजेंट को जो है जो रकम मुआहदे के तहत तय हुई थी 23 लाख की, वो उनके हवाले कर दी जाए क्योंकि मैं लिबिया पहुंच चुका हूँ। अब लिबिया से उनके सफ़र का आगाज़ जो है वो कश्ती के ज़रिए होना था। 2-3 दिन उन्होंने इंतज़ार किया, काफ़ी दिन बल्कि एक लंबा इंतज़ार किया, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। जब उनकी अपनी फैमिली से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो 3-4 दिन से भूखे भी हैं, लागर भी हैं। उन्होंने एजेंट से भी रब्ता किया और ये कहा है कि भाई मेरे पैसे या तो मुझे वापस कर दो या मुझे भिजवा दो। इस तमाम कन्वर्सेशन के 1 से 2 दिन बाद उनका नंबर आ गया। अच्छा, अब जब कश्ती रवाना हुई, कश्ती में कहा यह जा रहा है कि जनाब जो पाकिस्तानी थे उनके साथ इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया गया है। उनको ऊपर जो है वो अर्शे पे नहीं जाने दिया जा रहा था, उनको नीचे बिठाया गया था, बल्कि बच्चे 100 से ज़ायद, कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद बच्चे मौजूद थे और किसी बच्चे की अभी तक लाश नहीं मिली है। और वो तमाम जो थे वो कंटेनर में थे और कंटेनर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि कंटेनर में ना हवा आती है, ना पानी आता है, ना पीने का पानी मौजूद होता है, ना खाने पीने को कुछ दिया जाता है, इवन आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते। तो सोचें, ताफुन, गंदगी, गलाजत, इंसानियत सोजी का मतलब ये किस तरह का एक अमल है जो कि किया जाता है और किस तरीके से यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उन सुहाने ख्वाबों की बेस पर अगर हुकूमतों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन हो, एक मैकेनिज्म हो, तो शायद ये लोग जो कि काम करने की गर्ज से वहाँ पर गए थे, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा के वहाँ पर गए थे, शायद उनको एक अच्छा मुस्तकबिल मैसर आ सकता। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को
संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। लेकिन संजीदगी कितनी है, कहाँ है, कैसी है, वो सबको बखूबी नज़र आ रहा है। अच्छा, साथ-साथ एक और जो पाकिस्तानी बचा है, उसने ये बताया है कि उसकी बीवी और जो बच्चा है, उससे उसका राब्ता नहीं हो सका है और उसे उम्मीद भी नहीं है कि वो बचेंगे, क्योंकि वो कंटेनर में थे और ऊपर जो जहाज़ के अर्शे पे जो लोग सवार होते हैं, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो लोग अंदर या नीचे मौजूद होते हैं, निचले हिस्से पे, उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। साथ-साथ ये भी कहा गया कि कश्ती जो थी वो ख़राब हो गई थी और 8 घंटे से मुस्तकिल एक ही जगह पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ना ही इसे रेस्क्यू किया गया और ना ही लोगों की जान बचाई गई। पानी और खाना उनको मैसर नहीं था, जिसकी वजह से तकरीबन बताया जा रहा है कि कम से कम भी 6 अफराद जो है वो पानी ना मिलने की वजह से जो है वो अपने जान से हाथ धो बैठे। कितनी सदम ज़रीफ़ी है कि चारों अतराफ आपके पानी हो और आपको पानी की प्यास मार दे। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है, मुल्क में एक ऐसे इस्तेकाम की ज़रूरत है जिसकी वजह से या जिस वजह से हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है, वो बाहर जाने के हवाले से इस तरीके से शॉर्टकट ना सोचे। जब यहाँ नौकरियाँ नहीं होंगी, यहाँ बेरोज़गारियाँ होंगी और यहाँ पर हाल अच्छा नहीं होगा, तो लोग यकीनी तौर पे बाहर जाएँगे। आपने उमूमी तौर पे देखा है ना कि क्या होता है कि मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, किसी भी फैमिली का कोई फ़र्द बाहर चला जाता है तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, यार वो बाहर चला गया है, डॉलर भेज रहा है, उसने घर बना लिया है, उसने जो है वो अपनी बहन की बेटी की शादी कर दी है, उसकी ज़िंदगी संवर गई है, भाई तुम भी बाहर जाओ। तो अक्सर फैमिलीज़ खुद लोगों को फ़ोर्स करती हैं अपने अभी जो सब रो रहे हैं ना, उनमें से कितनी फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने खुद फ़ोर्स किया होगा, बाहर जाओ, कुछ करो, कुछ कमाओ, किसी तरीके से करो, क्योंकि यहाँ पर अब जो तनख्वाहें हैं और जिस तरह की महंगाई है या जिस तरह का कारोबार के हालात हैं, तो इसमें गुज़ारा करना तो बहुत मुश्किल है। अब भी नहीं सोचेंगे तो फिर पता नहीं कब सोचेंगे। नाज़रीन, अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।